काबा का लोकेशन अर्थ के मैप पर जो लैटिट्यूड बनाता है वो है 21 डिग्री 25 मिनट्स। नाउ वेट फॉर बेस्ट पार्ट। कुरान की वो पहली आयत जिसमें काबा का जिक्र आता है वो कौन सा है? सूरह अल बकरा आयत नंबर 125। इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि 125 आयत हो गई और कुरान का जो पारा है सूरह अल बकरा उस सेकंड नंबर पे है। इट मींस 2125। कुरान में काबा का पहला जिक्र उसी नंबरिंग में आता है जो उसके रियल जियोग्राफिकल पोजीशन से मिलती है। अब समझे मिरेकल। वेट, अब ये ना कहना ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है। ऐसा है भाई, इलाज करा लो, शायद आपका दिमाग का न्यूरॉन खिसक गया है। कुरान और यूनिवर्स दोनों एक ही जर्रे से शुरू होते हैं और अल्लाह का एक नाम है अल वहीद, यानी जो अहद है, वाहिद है, ला शरीक है। साइंस के मुताबिक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बिग बैंग, और उसी बिग बैंग के बाद धीरे धीरे गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स इंक्लूडिंग हमारे अर्थ बनने लगे। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि अल्लाह के इल्म और इरादे से तय की गई डिजाइन है। एक सीक्रेट नंबर जिसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। नासा के कुछ स्टडीज ने ये भी सजेस्ट किया है कि ब्लैक होल्स की एनर्जी पैटर्न में भी गोल्डन रेशियो का इंडिकेशन मिलता है। यानी ये सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यूनिवर्स के डीप सीक्रेट्स तक में भी इसका रोल हो सकता है। गोल्डन रेशियो सिर्फ मैथ और आर्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये तो अल्लाह का एक यूनिवर्सल कोड है जो उसने हर चीज में डाल दी है। जमीन में, आसमान में, इंसान में और यहाँ तक के यूनिवर्स के कुछ सीक्रेट्स तक से जुड़ी हुई है। आखिर गोल्डन रेशियो होता क्या है? गोल्डन रेशियो एक नंबर है जिसका वैल्यू अप्रॉक्स 1.618 होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए आपके पास एक लाइन है जिसका टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। आप उसे इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो कि बड़ा पार्ट 61.8 सेंटीमीटर है, छोटा पार्ट 38.2 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, जो बड़ा पार्ट है उसे छोटे पार्ट से डिवाइड करो। जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1.618। उसी तरह अगर हम टोटल लेंथ को भी बड़े पार्ट से डिवाइड करते हैं तो उसका भी आंसर 1.618 आएगा, और यह नंबर ही गोल्डन रेशियो है। एक रिसर्च के मुताबिक जब आप वर्ल्ड मैप पर काबा का लोकेशन मेजर करते हैं, यानी अर्थ के नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से मक्का एक परफेक्ट अर्थ के गोल्डन रेशियो पॉइंट पर सिचुएटेड है। काबा की बुनियादी स्ट्रक्चर, उसकी लेंथ जो है 21.2 मीटर्स है और विड्थ जो है 13.1 मीटर। अब अगर हम डिवाइड करें, इसका रेशियो निकालें, अप्रॉक्स 1.618 होता है। यह एग्जैक्ट सेम रेशियो है जो परफेक्ट गोल्डन रेशियो बनता है। अच्छा, गोल्डन रेशियो को हम क्यों इतना ब्यूटीफुल मानते हैं? इंसानी दिमाग नेचुरली ऐसे पैटर्न्स को ब्यूटीफुल फील करता है जिसमें गोल्डन रेशियो हो, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक कंपोजिशन हो या किसी इंसान का फेस। अगर उसमें गोल्डन रेशियो है तो वो हमारे दिमाग को एस्थेटिक और बैलेंस्ड लगता है। इसका मतलब यह हुआ, गोल्डन रेशियो सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर नहीं है, बल्कि अल्लाह का एक निजाम है जो अल्लाह ने अपनी हर क्रिएशन में बुनियादी तौर पर डाला है। गोल्डन रेशियो इंसानी चेहरा में भी होता है। आंखों का डिस्टेंस, नाक का पोजीशन, लिप्स का शेप, फूलों की पत्तियां, पेड़ों की शाखें, सनफ्लावर्स का पैटर्न, सब में गोल्डन रेशियो के साइन मिलते हैं। गोल्डन रेशियो एक नेचुरल फॉर्मूला है, अल्लाह ने हर चीज में छुपा रखा है, फूलों में, इंसान में, इवन स्टार्स और गैलेक्सी में भी। ये रेशियो हर चीज को नेचुरली एस्थेटिक और परफेक्टली बैलेंस बनाता है। गोल्डन रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम जानना चाहें तो उसका है 1.61803398887। ये एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है इसका एंड कभी हो ही नहीं सकता। काबा की वॉल्स में पत्थर की लेयर्स एक साइड में 38, दूसरी साइड में 23 है। अगर आप 38 को 23 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट अप्रॉक्स 1.65 होता है, जो गोल्डन रेशियो के बहुत करीब है। ये सब रैंडम नहीं है, यह एक डिवाइन डिजाइन है जो हर लेयर, हर पत्थर में छुपा हुआ है। अब आप कहेंगे, अरे यार कुछ भी फेंक रहा है, कैसे भी बना रहा है। हम उन दोस्तों से कहना चाहेंगे, मेरी बात पर यकीन करो ना करो, साइंस पर तो करोगे। इंटेलिजेंट तो हो ही, मोबाइल उठाओ, चेक कर लो, खुद पता चल जाएगा। पहले एक वक्त था जब सिर्फ अमीर लोग ही काबा के अंदर इबादत कर पाते थे, ये प्रिविलेज्ड माना जाता था। लेकिन जब काबा का डिजाइन थोड़ा छोटा हुआ और हातिम बाहर रह गया, अब कोई भी शख्स हातिम के अंदर नमाज पढ़ सकता है और टेक्निकली वो अब भी काबा के अंदर ही होता है।
जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा की फिर से तामीर की तो उन्होंने उसी ओरिजिनल फाउंडेशन पर काम किया था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद था। आज हम जो काबा देखते हैं उसके साथ एक हाफ सर्किल शेप बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हातिम या हिजरे इस्माइल। लेकिन अब बाहर क्यों है? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर की तब ये हातिम का पोर्शन भी अंदर था। रिसर्च और हिस्टोरिकल आर्किटेक्ट एक्सपर्ट के मुताबिक काबा की डिमेंशन यानी लेंथ और ब्रेड्थ, उसका डिजाइन और प्लेसमेंट सब कुछ गोल्डन रेशियो के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसलिए हम हातिम के पोर्शन को भी शामिल कर लें तो पूरे काबा की लेंथ और विड्थ का रेशियो 1.618 आता है। अब अगर हम अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सिस्टम से भी चेक करें तो मक्का का जो लोकेशन है वही अर्थ का गोल्डन रेशियो सेंटर बनता है और वही जगह है जहां काबा है। ताजमहल, मोनालिसा का पेंटिंग और ग्रीक टेम्पल्स में भी गोल्डन रेशियो का डिजाइन यूज किया गया है, इसलिए वो हमेशा सुंदर और बैलेंस लगते हैं। यानी हुस्न, तनासुब और हकीकत सबका एक कॉमन कोड है। ये कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ एक यूनिवर्सल बैलेंस सिस्टम है, एक डिवाइन कोड जो हर मखलूक, हर पेड़ पौधे और हर सितारे में छुपा हुआ है। कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हो सकते हैं, मैग्नेटिक पोल्स उलट सकते हैं, दुनिया के पॉलिटिकल मैप्स बदल सकते हैं, लेकिन गोल्डन रेशियो हमेशा वही रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।